हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लासरूम। आज का टॉपिक है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, जो कि रेक्टेंगुलर फिगर्स में आते हैं। और हम लोग प्रीवियस क्लास में डिस्कस किए थे कि हाउ टू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फिगर्स ऑफ ट्रायंगल, यानी ट्रायंगल की हम बात किए थे। और यह जो लेक्चर 2 है, यह पूरा का पूरा फोकस होगा आपका रेक्टेंगल पे। किस पे होगा? रेक्टेंगल और स्क्वायर पे। तो चलिए डालिए अपने कॉपी में हेडिंग perimeter of rectangle। एक चीज मुझे बताइए, ये जो एक वर्ड मैंने यूज किया रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल वर्ड आपको सुनते आपके दिमाग में एक इमेज बन जाना चाहिए कि रेक्टेंगल कैसा होता है। तो चलिए देखिए रेक्टेंगल कैसा होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक लाइन ड्रॉ किया और मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल का फॉर्मेशन कर दिया और मैं इसका नाम दिया PQRS। देखिए जरा बोर्ड पे ध्यान से और समझने की कोशिश कीजिएगा कि रेक्टेंगल का जो अपोजिट साइड होता है वो इक्वल एंड पैरेलल होता है और रेक्टेंगल में एवरी एंगल 90 डिग्री का होता है। कितना डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। और यह ख्याल रखिएगा, जब हम पेरीमीटर निकालते हैं रेक्टिलिनियर फिगर्स की, तो हम आपको बताए थे प्रीवियस लेक्चर में कि रेक्टिलिनियर फिगर्स में आपका आता है ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, पेंटागन, यानी जो भी फिगर लाइन सेगमेंट से बाउंडेड होते हैं वो सभी के सभी फिगर्स आते हैं आपको रेक्टिलिनियर फिगर्स में। तो रेक्टिलिनियर फिगर्स के अंदर आप पढ़ चुके हैं ट्रायंगल का पेरीमीटर कैसे फाइंड आउट किया जाता है, और आज का क्लास पूरी फोकस है रेक्टेंगल पे। तो देखिए रेक्टेंगल, तो अगर मैं बोलूं कि अगर इसका पेरीमीटर निकालने के लिए क्या किया जाएगा, तो आप कहिएगा कि सर सम ऑफ ऑल साइड कर दीजिए ना, इसका पेरीमीटर निकल जाएगा। बिल्कुल बेटा निकलेगा सम ऑफ ऑल साइड पे, क्योंकि अगर मैं बात करूं रेक्टिलिनियर फिगर्स की तो कहता है कि सम ऑफ ऑल साइड, सभी लाइन सेगमेंट को जोड़ दीजिए, उसका पेरीमीटर निकल जाएगा। तो यहाँ ध्यान दीजिए, अगर मैं इसकी बात करूंगा, अगर इस रेक्टेंगल की साइड है 4 सेंटीमीटर, इसका 2 सेंटीमीटर, तो इस भी 4 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ठीक है, इन रेक्टेंगल। उसके बाद यहाँ देखिए ध्यान से, अब हम कहें कि सर इसका सम ऑफ ऑल साइड कर दीजिए। क्या कर दीजिए? सम ऑफ ऑल साइड। तो सम ऑफ ऑल साइड तो कर दोगे तो आ ही जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, आएगा, बट थोड़ा लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। आप देखो सम ऑफ कैसे करोगे, तो PQ लाइन सेगमेंट प्लस QS लाइन सेगमेंट प्लस SR लाइन सेगमेंट प्लस RP लाइन सेगमेंट। ध्यान दो, अगर मैं इन सभी लाइन सेगमेंट को ऐड कर दूं तो वह कहलाता है, तो वह टोटल जब मैं ऐड कर दूंगा तो वह हो जाएगा आपका पेरीमीटर्स ऑफ रेक्टेंगल। यदि अगर ऐसे करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। देखिए हम करके देखते हैं। 4 PQ कितना है मेरा 4 सेंटीमीटर, और प्लस अगर मैं बात करूं QS कितना है 2 सेंटीमीटर, प्लस SR 4 सेंटीमीटर और प्लस RP 2 सेंटीमीटर। अगर मैं सबको ऐड करूं तो 4 2 6 6 4 10 तो 12 सेंटीमीटर आया हम लोग का पेरीमीटर। बट हम लोग यह वाला यहाँ पे फंडा नहीं अपनाएंगे, हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूले पे निकालेंगे कि फॉर्मूला क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, ध्यान से देखिए, यह जो होता है यह लेंथ को इंडिकेट करता है। किसको लेंथ करता है? लेंथ को। और यह इंडिकेट करता है ब्रेथ को। अब ध्यान दीजिए, जब रेक्टेंगल में लेंथ और ब्रेथ पता हो तो पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला होता है, यानी पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल की अगर हम बात करें तो 2 इंटू L प्लस बी, 2 इंटू L प्लस बी, यानी लेंथ प्लस ब्रेथ, यानी लेंथ प्लस ब्रेथ, यानी 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। अब मेरे को बताओ, यहाँ पे तुमको लेंथ दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर और ब्रेथ दिया है 2 सेंटीमीटर, तो फॉर्मूला को पुट करो। 2 इंटू लेंथ कितना है 4 सेंटीमीटर और प्लस 2 सेंटीमीटर इसका ब्रेथ है, ऐड कर दो, 4 2 कितना होता है 6।
तो 2 इंटू 6 सेंटीमीटर अप्लाई करोगे बेटा 12 सेंटीमीटर तुम्हारा पेरीमीटर निकल के आ जाएगा। तो यह वाला यह दोनों प्रोसेस से तुम बना सकते हो, सम ऑफ लाइन सेगमेंट भी करके बना सकते हो या डायरेक्ट फार्मूला से भी बना सकते हो। तुम्हें जो इजी लगे उस मेथड का यूज करके तुम रेक्टेंगल का पेरीमीटर फाइंड आउट कर सकते हो। तो अब हम लोग क्वेश्चंस करते हैं, इस पे कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है, लिखिएगा फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। इसे नोट डाउन करो फट से। जल्दी नोट डाउन करो, मिटाएंगे। क्वेश्चन लिखो, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। मैं बोर्ड पे ही लिखता हूं, रुक जाओ। मेरे साथ साथ लिखते चलो। क्वेश्चन है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। हमें एक रेक्टेंगल का पेरीमीटर फाइंड करना है। क्या करना है? रेक्टेंगल का पेरीमीटर फाइंड करना है। और देखो कहता है कि कुछ लेंथ इज, कुछ लेंथ इज। देखो क्वेश्चन मैंने लिख दिया है, अब हमें करना है फाइंड। तो बताओ माय डियर स्टूडेंट्स, तुम्हें फॉर्मूला लिखवाया गया है कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कोई बताएगा? यस सर, 2 into length plus breadth। वेरी गुड, 2 into लेंथ प्लस ब्रेथ। तो 2 है, यहाँ पे L कितना दिया हुआ है बताओ? 28 सेंटीमीटर। और प्लस ब्रेथ कितना है? 70 सेंटीमीटर। 17 सेंटीमीटर। इसको ऐड करोगे तो बेटा आएगा 45। 2 into 45 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई करोगे 90 सेंटीमीटर। तुम्हारा जो आएगा इस रेक्टेंगल का क्या आएगा? पेरीमीटर आएगा। क्या आएगा? इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर आएगा। क्या आएगा? पेरीमीटर आएगा। ठीक है, समझ में आया? यस सर। लेकिन ध्यान दो, कभी कभी क्वेश्चंस क्या करता है कि पेरीमीटर दिया रहता है और लेंथ पूछ देता है, कभी ब्रेथ पूछ देता है फाइंड करने के लिए। तो ध्यान रखना, कुछ नहीं करना है। अगर हमसे पूछ दे फॉर्मूला लेंथ प्लस ब्रेथ, लेंथ प्लस ब्रेथ, जब हमसे पूछ दे कि लेंथ प्लस ब्रेथ बराबर क्या होगा तो घबराने की बात नहीं है। लेंथ प्लस ब्रेथ का जो फॉर्मूला होता है, ध्यान रखना, पेरीमीटर अपॉन बताओ 2, पेरीमीटर अपॉन 2 क्या होता है? पेरीमीटर अपॉन 2 होता है, एक फॉर्मूला है। ठीक है, क्या है? फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूला को भी क्लियर कर लो और क्वेश्चंस कर डालो। क्वेश्चन लिखना है, क्वेश्चन लिखो फटाफट, बोलूं? यस सर। लिख रहे हैं। जल्दी उतारो। The perimeter of rectangular part is 66 meters, 66 meters, and its length is 18 meters. Find its breadth. अब बताओ क्या करूँगा? अगर मैं इस क्वेश्चन को अगर फॉर्मूला से नहीं लिखा रहा तो तुम क्या करते? तो सर इसमें तो लेंथ पेरीमीटर निकालने के लिए लेंथ और ब्रेथ चाहिए। सर पेरीमीटर तो दे दिया है, इसमें लेंथ पता ही नहीं है क्या है, कैसे फाइंड आउट करोगे? तो कुछ नहीं, फॉर्मूला है ना, लेंथ प्लस ब्रेथ बराबर पेरीमीटर बाई 2। तो इस फॉर्मूले पे बैठाओ इसको, कोई इशू नहीं है, इस फॉर्मूले पे इसको डाल दो। ठीक है, और डालो और देखो क्या लिखोगे, बताते हैं, जस्ट मेरे जैसे लिखते चलना। देखो क्वेश्चन पहले समझो क्या कह रहा है कि पेरीमीटर दिया हुआ है, पेरीमीटर दिया हुआ है, एक रेक्टेंगल है
रेक्टेंगुलर पार्क है, ठीक है, उसका पेरीमीटर तुम्हें दिया हुआ है 66 मीटर। क्या दिया है? 66 मीटर्स। और कह रहा है कि उसकी जो लेंथ है, क्या लेंथ, वो 18 मीटर है। क्या है? 18 मीटर। तो ब्रेथ फाइंड करना है ना, चलो तो ब्रेथ फाइंड करना है तो मैं ऊपर करूंगा, ध्यान देना नीचे जगह नहीं है उतना। तो चलो देखो फॉर्मूला यही है ना। क्या हो कोई दिक्कत है? चलो देखो, तो पेरीमीटर बाय 2 कर दो। क्या करोगे? सॉल्यूशन करो इसका। तो लेंथ प्लस ब्रेथ, लेंथ प्लस ब्रेथ बराबर पेरीमीटर अपॉन 2, पेरीमीटर अपॉन 2। ये तो फॉर्मूला है। तुम तो सर सॉल्यूशन करने की फॉर्मूला लिख रहे हैं ये तो सॉल्यूशन कर रहे हैं। देखो ना, अब लेंथ तुमको दिया हुआ है 18 मीटर। क्या दिया है? हमको ब्रेथ नहीं पता है, इसको x मान लो ना, क्या दिक्कत है नहीं पता है तो। और यहाँ पेरीमीटर दिया हुआ है 66 मीटर अपॉन 2। आप देखो काटोगे, कटेगा, फिर 33 आएगा। आप देखो यहाँ से सॉल्व होगा इक्वेशन 18 मीटर प्लस x बराबर कितना? 33 मीटर। x का वैल्यू निकालो तो x बराबर 33 मीटर माइनस 18 मीटर करोगे तो आंसर कितना आएगा? बताओ 15। कितना आएगा? 15 मीटर तुम्हारा ब्रेथ आ गया। हम x को क्या माने थे? क्या माने थे? ब्रेथ। क्या माने थे? ब्रेथ। तो देखो कितना आ गया? 15 मीटर क्या आ गया? ब्रेथ आया या नहीं आया? तो ऐसा ही लेंथ निकलेगा, है या नहीं? कोई टफ है? मैथ आसान है? बनेगा? तो मैथ बेटा बहुत इजी है, समझ रहे हो ना। अब चलो हम बात करते हैं अब पेरीमीटर्स ऑफ स्क्वायर की। क्या हुआ? आज नहीं पढ़ोगे? क्यों? देखो देखो ध्यान से देखो, एक हम लोग और पढ़ेंगे पेरीमीटर्स ऑफ स्क्वायर, उसके बाद हम लोग चलेंगे कहीं भी। अभी पहले पढ़ेंगे कौन ना चलेगा, पढ़ना पड़ेगा हुआ। पेरेंट्स बहुत मेहनत से पैसा खर्च करते हैं, तुम लोगों को नसीब इंसान हो जो कि तुम्हारे ऊपर तुम्हारे पेरेंट्स इतना खर्च कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे पैसे के अभाव से पढ़ नहीं पाते हैं, उनकी पढ़ाई पूरी नहीं हो पाती है। सोचो तुम लोग इतने खुशनसीब हो कि तुम लोग को ट्यूशन मिलता है, हर फैसिलिटी मिलती है पढ़ने के लिए। तो जब भी पढ़ाई करने के लिए मौका मिले तो उसे कभी चूकना नहीं चाहिए और जी जान लगा के पढ़ाई करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि तुम लोग इस देश की भविष्य हो। ठीक है, डालो हेडिंग पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, हेडिंग डालो सब। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर लास्ट टॉपिक है हम लोग का रेक्टेंगुलर फिगर्स में स्क्वायर का। ठीक है, तो इसको पढ़ के हम लोग इस चैप्टर को बाइंड अप कर देंगे। ठीक है, रेक्टेंगुलर फिगर्स में तो देखो सबसे पहले अगर स्क्वायर होता है तो स्क्वायर का पिक्चर बनाओ। ठीक है, और इसका नाम लो ए बी सी डी, और स्क्वायर का ऑल साइड इक्वल होता है। क्या होता है? ऑल साइड इक्वल। वेरी गुड, ऑल साइड आर इक्वल। ठीक है, ऑल साइड आर इक्वल होता है। अब देखना ध्यान से, अगर हम स्क्वायर की बात करें तो अगर हम इसमें भी वही फंडा लगा सकते
सकते हैं, सम ऑफ ऑल सेट करेंगे फिर भी वही रिजल्ट आएगा। तो हम टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम चलेंगे अपने टॉपिक पे। डायरेक्टली वो फॉर्मूला पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का क्या होता है। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर बराबर 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड। यह किसको रिप्रेजेंट करता है, साइड को। किसको रिप्रेजेंट करता है, साइड को। साइड को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। अगर मान लो कि यह ए साइड है तो ए बी ए, ए बी ए, ए बी ए, ऑल साइड्स आर इक्वल इन ए स्क्वायर। स्क्वायर में सभी साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। कोई ऐसा साइड नहीं होता है जो कि अनइक्वल हो जाए। और स्क्वायर का एवरी एंगल 90 डिग्री होता है। समझ लो मेरी बात। देखो तो 4 इंटू साइड, तो अगर मैं बात करूं तो इसका क्या हो जाएगा फॉर्मूला, 4 साइड क्या है ए, साइड क्या है ए, 4a यहाँ डालना वेयर ए बराबर साइड, क्या साइड। तो अब एक चीज और कि सर आपको पढ़ा दिए पेरीमीटर निकालने का, आप बताइए कि अगर पेरीमीटर दे दिया हो तो साइड कैसे निकालेंगे। तो डोंट वरी, आपको मेरे पास तो मैं वो भी आपको सिखाऊंगा। चलिए डालिए ठीक, साइड्स ऑफ स्क्वायर। साइड ऑफ स्क्वायर कैसे निकलेगा, तो साइड ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है पेरीमीटर बाय 4, पेरीमीटर बाय 4। अगर हम पेरीमीटर को 4 से डिवाइड कर दें तो मेरा साइड निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, साइड निकल जाएगा। क्लियर है, बोलिए क्लियर है नहीं। तो अगर हम पेरीमीटर को डिवाइड कर दें 4 से तो हम लोगों का साइड निकल जाएगा। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन करके देखते हैं। एक क्वेश्चन लिखिएगा, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। क्वेश्चन लिखिए जल्दी, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर whose side is 16 सेंटीमीटर। एक मिनट, अगर किसी स्क्वायर का साइड 16 सेंटीमीटर है तो क्या कीजिएगा। तो सबसे पहले आपको बेटा एक स्क्वायर बना लो कॉपी में। स्क्वायर बनाने के बाद इसका नाम मेंशन कर दो PQRS। और हमने तुमको बताया है कि स्क्वायर का ऑल साइड इक्वल होता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे अगर 16 सेंटीमीटर दिया है तो यह 16, तो यह 16, यह 16 और यह 16, ऑल साइड इक्वल हो गया। तो ध्यान देना, फॉर्मूला डायरेक्ट लगाना। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड, और 4 साइड कितना है 16 सेंटीमीटर। तो यह रिजल्ट आएगा तुमको 64 सेंटीमीटर। बेटा इसका पेरीमीटर होगा, क्या होगा 64 सेंटीमीटर। क्या होगा 64 सेंटीमीटर इस स्क्वायर का पेरीमीटर होगा। अब देखो मैं इसी क्वेश्चंस में और इंक्लूड करता हूं तुमको समझाने के लिए, देखना ध्यान से। अगर देखो अगर कहे तुमसे कोई कि अगर पेरीमीटर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है पेरीमीटर दिया हुआ है, अब साइड फाइंड करो। तो मैं अलग से इसे बताता हूं, साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर। तो साइड ऑफ स्क्वायर निकालना है तो पेरीमीटर कितना है, तो सबसे पहले फॉर्मूला लिखो पेरीमीटर अपॉन 4, पेरीमीटर अपॉन 4। तो अब देखो यहाँ पे पेरीमीटर कितना है 64 सेंटीमीटर। कितना है 64 सेंटीमीटर। कितना है 64 सेंटीमीटर। अब हम कितना का है 4 से डिवाइड करने के कितना का है 4। 4 एकम 4 और 4 चौका 16। कितना होता है 16। तो नहीं कटेगा, 16 चौका कटेगा। अब बताओ 16 सेंटीमीटर हम क्वेश्चन में क्या दिए थे, देखो तो 16 सेंटीमीटर है या नहीं है। तो इसका साइड निकला कि नहीं निकला है। तो हम इस फॉर्मूले से साइड भी निकाल सकते हैं और इस फॉर्मूले से हम लोग
क्या निकाल सकते हैं, पेरीमीटर निकाल सकते हैं। हम लोग का नेक्स्ट क्लास होगा एरिया, और चैप्टर को यही करते हैं बाइंड अप। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं कल।